गायों का दान किया। धीरे धीरे इधर गाय का जो बालक था, जब गाय के गर्भ से जन्म लिया तो उसका आकार कैसा था? उस गाय के बालक के कान जो थे वो थे बछड़े की तरह, शरीर पूरा था मनुष्य की तरह। तो अब आत्मदेव के घर में दो दो खुशियां, एक धुंधली का बालक, एक गाय का बालक। तो अब आत्मदेव फूले नहीं समाये रहे, खूब सारा दान किया, खूब सारी गायों का दान किया। अब धीरे धीरे महाराज हुआ ये दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करवाए गए। और जब दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए तो धुंधली का जो बालक था उसका नाम धुंधकारी पड़ा और गाय का जो बालक उसका नाम गोकर्ण पड़ा। संतों ने बचपन में भविष्यवाणी कर दी कि हे आत्मदेव, ये जो धुंधली का बालक है ना, धुंधकारी, ये बहुत बड़ा पापी होगा, अत्याचारी होगा, अधर्मी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, बहुत बड़ा अत्याचारी अधर्मी होगा, इसीलिए इसका नाम धुंधकारी। और जो गाय का बालक था, जब उसकी हस्तरेखा देखी तो संतों ने कहा कि ये जो गाय का बेटा है ना, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, अनन्य भक्त होगा, तुम्हें सतमार्ग की तरफ ले जाएगा, तुम्हारा उद्धार कराएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। सूत जी महाराज समझा रहे हैं धुंधकारी बचपन से ही पापी है और गोकर्ण महाराज बचपन से ही भक्त है। अच्छा, बच्चा बिगड़ेगा या सुधरेगा ये लक्षण उसके भीतर बचपन से ही आने लगते हैं। अगर बच्चा मंदिर में जा रहा है, बचपन से ही सत्संग में लग रहा है, कीर्तन कर रहा है, भागवतों में जा रहा है, तो समझ लेना ये भक्त बनेगा, पूजा पाठ अगर करता है तो। और अगर आपके समझाए हुए पे जो बच्चा टेढ़ो टेढ़ो भाज रहा हो, आपके समझाए हुए पे मंदिर नहीं जा रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बचपन में ही आपकी बात नहीं मान रहा है, तो समझ लेना कि ये पक्का राक्षस बने। तो बनने की और बिगड़ने की जो लक्षण होते हैं बच्चों के अंदर बचपन से ही आने लगते हैं, लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अब हुआ ये कि धुंधकारी बचपन से ही पाप करने लगा और गोकर्ण महाराज बचपन से ही भक्ति करने लगे। अब धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी और बड़ा हुआ तो जो धुंधकारी शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत, 5-5 वेश्याओं को रखने लगा और गोकर्ण महाराज भगवान का भजन करने लगे। अब धुंधकारी अकेलो अपने अम्मा दद्दा को, तो अकेले लड़का के लाड़ तो ज्यादा होता ही है, लाड़ को लड़ुआ होता के। हाँ, तो अब अकेलो धुंधकारी आत्मदेव खूब लाड़ कर और लाड़ ही लाड़ में औलाद बिगड़ जात। सुपरीक्षित जी महाराज का बहो क्या धुंधकारी पापी है। अब इसकी शिकायतें आने लगी आत्मदेव के पास में, तो आत्मदेव इसे समझाते भी हैं, बताते भी हैं, मगर ये ना सुनता है ना ही मानता है। धीरे धीरे समय बीता। अब धुंधकारी इतना बड़ा पापी शराबी जुआरी हो गया कि आत्मदेव का जितना धन था, जितना भी सब कुछ था, वो सब इसने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं रखा इसने। अच्छा, शराबी जुआरी कबाड़ी जो हो उनके घर घाट जल्दी पिछ जा परीक्षित जी महाराज, तो यही हाल है, धुंधकारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब गोकर्ण महाराज को तो कोई मतलब ही नहीं, वो सिर्फ भजन करते हैं। अब इस धुंधकारी ने जब अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, तो एक दिन ये धुंधकारी आत्मदेव के पास में आया और आत्मदेव के पास में आकर के इस धुंधकारी ने महाराज आत्मदेव से कहा कि पिताजी मुझे धन चाहिए। तो क्या हुआ कि महाराज आत्मदेव के पास में ये धुंधकारी आया है और आकर के इस धुंधकारी ने आत्मदेव से कहा कि पिताजी, बोले हाँ, बोले मुझे कुछ धन चाहिए। आत्मदेव कहने लगे धन चाहिए, हमारे ढंग कहाँ तो धन आओ, जितो धन है तो दुश्मन सब लियो, तूने बर्बाद कर दो जा है, अब कहाँ तो हम तो धन दे। अब धुंधकारी कहने लगा मुझे धन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर हम अपने हिसाब से ले ले तुम तो आत्मदेव कहने लगे तू ये बता, तू कहना क्या चाहता है?
धन जितना भी था तू सब बर्बाद कर दिया, शराब पी ली, कहीं जुआ खेल लिया, कहीं तू वेश्या में लुटा आया, अब कहाँ है धन मेरे पास, तो सब बेच दिया तूने। तो बाई समय आज धुंधकारी को बड़ा गुस्सा आया, और धुंधकारी को गुस्सा आया तो धुंधकारी ने क्या किया, आत्मदेव को धक्का मार दिया, और धक्का मार करके धुंधकारी गुस्से में हाथ पैर पटकता हुआ वहां से चला आया। अब आत्मदेव वहीं बैठे रोने लगे और सोचने लगे कि परमात्मा जाते बढ़िया तो बुरी दिन सही है, तो ज्यादा ना बिना औलाद गए थे। कहने का भाव औलाद है तो हुआ तो नहीं है, तो हुआ अगर नहीं है तो औलाद के पीछे मरियो कब ना कि भगवान मेरी औलाद नहीं है, हम मर जाए, ऐसो कर ले वैसो कर ले। भगवान को बना लो अपनी संतान, भगवान को बना लो अपना पुत्र, बेड़ा पार हो जाएगा। और कहूँ औलाद अगर हुई गई और पापी न करी या धर्मी न करी तो महाराज जिंदगी नरक है, क्योंकि औलाद चाहे तो जिंदा पे ही नरक दिखाई दे, और औलाद चाहे तो जिंदा पे ही स्वर्ग दिखाई दे। औलाद चाहे तो मददगार को सिंहासन पे बैठा दे, औलाद चाहे तो मट्टी में मिला दे। अब आत्मदेव सोच रहे हैं जब भाई इतना बुई इतना सही है, तो जब हम बे औलाद आते तो आज औलाद है लेकिन कदर नहीं कर रही है, हमें मार रही है, अत्याचार कर रही है। धुंधकारी के अत्याचार से ये महाराज आत्मदेव रोने लगे, और जब आत्मदेव रोने लगे तब तक गोकर्ण महाराज आ गए। गोकर्ण महाराज आए तो आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा, बेटा बोले हाँ, बोले मुझे पता चल गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया सारी मतलब से जुड़ी है। अरे एक समय वो था जब इसी औलाद के पीछे हम मरने के लिए चले गए थे, और आज यही औलाद मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, मुझे मार रही है। बेटा अब मैं इस दुनिया में कहाँ मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करूंगा। तब गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है दुनिया तो वैसे भी झूठी है। कैसे, सुनो क्या कसमें बातें प्यार वफा सब बातें बातों का, कसमें बातें प्यार वफा सब बातें बातों का बातें बातों का क्या, और कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते नातों का क्या। ये बात बिल्कुल सही है। पत्नी अपने पति से कहती है तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हारे साथ ही मर जाएंगे, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ सब झूठी है क्या? नहीं है। को भगवान की संग, को अम्मा की संग, को औलाद की संग, तुम्हें बहुत तुम्हारे बिना तुम्हें संग ही मत जी भाई, चिता पे बैठे जी, लेकिन जाती वही मूड पटकती जाती बस। और जब कह दे चिता पे बैठ जाओ तो बाज हो रही है। तो ये दुनिया यहाँ हर चीज झूठी है, कसमें वादे प्यार सब 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 झूठा, कोई किसी का नहीं है। कभी कहते हैं दुनिया कैसी है, सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में मुखिया तेरा
में मुखड़ा मोड़ेंगे और दुनिया वाले तेरा बन के तेरे दिल को तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, और कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई, मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। तो कहने का अभिप्राय कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण महाराज से कहा, बोले बेटा हम दुखी हैं बहुत, हम बहुत परेशान हैं, मुझे पता चल गया कि संसार में भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, तो अब मुझे इस जीवन से और इस संसार से मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति का कोई साधन बता दो। तो उसी समय गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, बाबा अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का सिर्फ एक साधन है, क्या कि अब आप संसार की मोह माया छोड़ो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। अब ये संसार से विरक्त होकर के आप वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान का जब आप भजन करोगे तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, और जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे और नहीं मुक्ति मिलेगी। और फंसे भी क्यों हो झूठे संसार में, जब आपको पता चल गया कि दुनिया में है ही नहीं कोई किसी का, तो क्यों फंसे हो? तो इसलिए जाओ, अब तुम भजन करो जाकर के। गोकर्ण महाराज ने उपदेश दिया, तो महाराज आत्मदेव बड़े खुश हुए, जवाब दिया, बेटा जो मेरा है वो मेरा नहीं है, और जो पराया है वो मेरा है, वो मुझे सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। बार बार धन्यवाद करके आत्मदेव ब्राह्मण ने आज महाराज जी संसार की मोह माया छोड़ करके हाथ में कमंडल लेकर के बाबा बन करके और महाराज वन में जाकर के भजन करने के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए बोलते हुए चलेंगे सभी लोग। क्या तेरा कन्हैया मां करता कमाल, क्या तेरा कन्हैया मां करता कमाल, ओ तेरो नंदी लाल मैया तेरो नंदी लाल, तेरो नंदी लाल मैया तेरो नंदी लाल। ताली बजा के बोलो सुनो, और जिनको बधाई डालनी हो बधाई भी डालनी, खड़े होकर के खड़े बाबू। वो का लपट लग रही बहुत बुरी, तो सब लपटियां ने ताली बजा ताली। तेरा कन्हैया तेरा कन्हैया तेरा कन्हैया करता कमाल, तेरो नंदी लाल मैया तेरो नंदी लाल, तेरो नंदी लाल मैया तेरो नंदी लाल। कर कर के बात जने लूटो है दिलवा,
आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम महाराज। आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आपने ब्राह्मण ने जो है घर परिवार छोड़ दिया और घर परिवार छोड़ करके इन्होंने वन में आकर के महाराज भजन करना प्रारंभ कर दिया। इधर गौकर्ण महाराज जो है वो अपनी भक्ति में लीन हैं और आत्मदेव ब्राह्मण ये जंगल में आकर के तपस्या करने लगे। और गौकर्ण महाराज को किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। अब घर में बच्चों को अकेलो धुंधकारी और धुंधली, तो अब घर में जब कोई नहीं सो बच्चों को जो कछु हतो सो धुंधकारी ने सब बर्बाद कर दो। पांच वैश्याओं को रखने लगे। एक बात बताएं, जीवन में सबसे प्रेम करना मगर महाराज पराई नारी से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि पराई नारी के चक्कर में जो पड़ते हैं परीक्षित जी महाराज उनका विनाश निश्चित ही हो जाता है। तो नारियों के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। और जिनमें नारियों से नेक लगाओ, प्रेम करो, उनको महाराज बंटा ढा होएगा, क्योंकि ये कभी लिखते हैं गोलू क्या प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी